नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का NEP 2020 की क्लास में। साथियों, आप सभी को पता है कि ये एकदम नया टॉपिक है और यहाँ से 2 से 3 सवाल आना बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। तो साथियों, आपको इस क्लास का एक वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ। चलिए हम चर्चा करते हैं अब इस दूसरी क्लास में। तो साथियों, जो पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आएगा। बिल्कुल आप जी मानिए। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम चर्चा करेंगे अब इन पर। तो साथियों, क्या शिक्षक जो छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 होगा, या 25:1 होगा, या 35:1 होगा, या 40:1 होगा। तो जो NEP 2020 के अनुसार माना गया है वो माना गया है 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य रहेगा जब संख्या ज़्यादा रहेगी बच्चों की। चलिए हम चर्चा करेंगे अब दूसरे सवाल पर इस क्लास के, कि वो क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, ये किसके लिए बनाए गए हैं। चलिए, आप सभी के लिए ये विशेष सवाल रहेगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आ सकते हैं कि ये शिक्षक के लिए हैं या बच्चों के लिए, या माता पिता के लिए हैं, या फिर ये सभी के लिए हैं। तो साथियों, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है वो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो NEP 2020 है, जहाँ तक जितना भी नियम कायदे बनाए गए हैं वो बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यहाँ पे जो सही सटीक जवाब है वो बच्चों के लिए ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो इसके बारे में विस्तार से एक बात और पूछिए कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, ये जो आकलन है, इसका नाम है वो क्या है। तो साथियों, क्या वो दीक्षा है, परख है, NPS है, या NCERT है। तो साथियों, वो है परख। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये सवाल आ चुका है, कई बार आया है, और इसको लेकर के टीचरों की ट्रेनिंग भी कई बार हो चुकी है, तो ये सवाल आ सकता है। चलिए हम अगले सवाल पर देखते हैं कि जो परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, इसमें जो P का अर्थ है वो क्या है। तो साथियों, जो पहला वाला आप वर्ड देख रहे हैं P, तो इसमें P का जो अर्थ है वो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ये परफॉर्मेंस है, या पॉलिसी है, या प्रॉब्लम है, या प्रोडक्शन है। तो साथियों, चलिए मैं आपको बता दूं, ये सवाल आप विशेष ध्यान रखिए, ये है परफॉर्मेंस। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है, इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा और पूरी कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अगला सवाल देख रहे हैं कि जो दीक्षा पोर्टल है ये किससे संबंधित है। क्या ये ग्रामीण छात्रों के आवासीय विद्यालयों का निर्माण करना है, देश के शिक्षकों के कौशल के विकास करना है, अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का एक ऑनलाइन मंच है, या उचित शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट है। तो चलिए साथियों, आपने अगर अनुमान लगा लिया है, आपने जवाब दे दिया हो, तो मैं बता दूं, ये देश के शिक्षकों के कौशल विकसित करना ये एक दीक्षा पोर्टल है। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। चलिए मैं पढ़ के बताऊंगा कि विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सिखाना बोलना ये गलत है भाई। अंग्रेजी तो है ही नहीं, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शिक्षित और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक, ये भी गलत बात है भाई। मातृभाषा तो अच्छी बात बताइए इसमें। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञान लाभ है, ये बिल्कुल इस सवाल का सही सटीक जवाब है। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं। अब ये 4 आपके सामने कथन रहेंगे और इन 4 में से फिर आपको बताना है कि सही कौन कौन सा इसमें है। सीखने के कि स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को तनाव उत्पन्न और डर पैदा करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना बिल्कुल सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, बिल्कुल बच्चों ये भी सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी जहाँ पर पहला है वो तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो ये पहला वाला ये नहीं होगा, पहला इसमें भी है नहीं है।
दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें है, तो ये बिल्कुल सी वाला यहाँ पे सही जवाब रहेगा। जो अगला सवाल है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, तो साथियों ये करती है बहुभाषावाद को। बच्चों को जहाँ तक हो 2 से 3 और जितना हो सके उतनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चलिए जो अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, तो वो है साथियों मानकीकरण से लचीलापन। क्या है वो? मानकीकरण से लचीलापन। ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो सवाल है हमारा वो आ गया है कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र फर्क का उद्देश्य क्या है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या फर्क का उद्देश्य प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना है, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना है, या बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेट करना है, या यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और हमें बताना है इसमें सही क्या है फर्क का उद्देश्य। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो है मानदंड और उद्देश्य, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ये बिल्कुल आपका दूसरा वाला सवाल, जो सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सही है। तो साथियों इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल जो आपको हटके जो सवाल दिख रहा है वो NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है, वो क्या है। चलिए मैं यहाँ पे इससे संबंधित 2 सवाल है तो एक साथ में दिखा देता हूँ वो क्या है। आप देख रहे होंगे कि ABC है क्या और ABC की फुल फॉर्म क्या है, यानी बात दोनों की एक ही है। तो साथियों चलिए सबसे पहले मैं आपको 32वां सवाल बताता हूँ कि जो NEP में 2020 के अनुसार ABC की जो फुल फॉर्म है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी ए वाला इसमें सही है, यानी शिक्षा बैंक क्रेडिट। ये ए वाला आपका इसमें जवाब सही आपको लगाना है। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो साथियों वो है बाल वाटिका। क्या है वो? बाल वाटिका विद्यालय, यानी जो प्री प्राइम जो स्कूल है जो स्तर 3 है वो है बाल वाटिका, यानी आंगनबाड़ी की जो 3 क्लासें अब अगर विद्यालय में चलती हैं तो बाल वाटिका के नाम से चलाएंगे। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। तो वो बताइए आपको वो क्या है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कि जो प्रथम चरण है उसके लिए प्री स्कूल है या प्राथमिक है, या प्री स्कूल है और प्राथमिक है, या माध्यमिक है। तो साथियों शिक्षण के न्यूनतम स्तर का जो उल्लेख है वो है प्राथमिक में। किस में है? प्राथमिक में है। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही लगाना है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार का क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। तो क्या घर में की जा सकने वाली गृह आधारित, तो विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित या सृजनात्मक, जिज्ञासा, आयु एवं विकास के अनुरूप। तो आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब है। अब जो स्वरूप है, संरचना है, वो आप सभी को पता है कि जहाँ पर 5+3+3+4 लिखा है वो जवाब बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अब हमारा अगला जो सवाल है वो आपके सामने है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए जो NEP 2020 जो प्रस्तावित करता है वो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है क्या। परीक्षाओं पर केंद्रित है या पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित है, या संलग्न और संदर्भित हो, या मानकीकृत और वे एक रूप हो। तो वो है साथियों जो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक अगर आप लगा रहे हैं तो ये भी गलत है, और परीक्षा केंद्रित है तो ये भी गलत है, और मानकीकृत और एक रूप है ये भी गलत है। जो सही जवाब है वो आपका सी वाला ऑप्शन है, संलग्न और संदर्भित हो। ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए अगला है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है कि वो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शिक्षक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक। तो ये तो गलत बात है। इस सवाल को हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इस सवाल का जो जवाब है आपको बता दूं कि यहाँ पे रहेगा विद्यार्थियों को बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये इस सवाल का सही जवाब सी रहेगा। चलिए सेकंड लास्ट इस क्लास का जो सवाल है वो है
कि पूरे जो NEP 2020 में पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश करने का माध्यम प्रस्तावित है। तो साथियों वो आप सभी को पता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मातृभाषा या घर की भाषा, डी ऑप्शन। और इस क्लास का जो अंतिम सवाल आपके सामने है, चलिए हम इसको देखते हैं। उससे पहले मैं आप बता दूं कि रोज़ाना मैं रीट प्री और मेंस के एग्ज़ाम ले रहा हूँ। अभी फ़िलहाल रीट प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप जुड़िए, आराम से अपनी रैंक सीट देखिए, रोज़ाना टेस्ट दिए और साथ साथ में अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए जो अंतिम सवाल है वो हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश के बच्चों की तुलना करने में मानदंड बताना। तो साथियों आप सभी को पता है वो रहेगा भाई सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। बिल्कुल सही जवाब आपका सी रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।